बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्म अदाद के माहिर हैं। आज इनके से मैंने पूछना है कि जी ये जो पुराने ज़माने में घर में दिए जलाए जाते थे, यहाँ तक कि मुग़लों के दौर में भी और पुराने सुनते आ रहे हैं कि जी और दरबारों पर भी दिए जलते हैं। दिए का क्या कॉन्सेप्ट है और दिए से क्या खैर व बरकत होती है घर में, ये भी मैंने सुना है। और बात करेंगे कि जी दिए का क्या फ़ायदे हैं और घर में जलाने से खैर व बरकत कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ सर पहले हम सुनते थे कि जी पहले क्या, हमेशा ही सुनते आए हैं दरबारों पर दिए जलते थे। पुराने मुग़लों के दौर में चले जाएं तो तब भी दिए सिर्फ जलते ये थे। मुग़लों का नहीं है, आप पूरी दुनिया में ग्लोबली देखें, यानी रोमन एम्पायर देख लें, ग्रीक एम्पायर देख लें, आप जो है ये बाइजेंटाइन्स को देख लें, आप मेसोपोटामिया में देख लें, कदीम इराक़ में, यानी आपको हर तरफ एक चीज़ नज़र आएगी, दिया या चिराग। अब चिराग जो है बाज़ औक़ात दिया का कॉन्सेप्ट और है, चिराग का कॉन्सेप्ट और है। चिराग बेसिकली रोशनी के लिए जलाया जाता था, चरागा करने के लिए, ठीक है, चिराग रोशनी के लिए जलाया जाता था। चिराग में जैसे वो मुख्तलिफ होती थी, वो लैंटर्न्स या कुछ वो जैसे लालटेनें होती थी या कुछ वो मशालें होती थी, वो सारा कुछ सारी उसका एक कॉन्सेप्ट एक अलहदा से बिल्कुल एक अलहदा कॉन्सेप्ट है। वो लोहे के भी होते थे, वो लकड़ी के भी होते थे, वो मुख्तलिफ चीज़ों से बनते थे। ये दिए का एक ख़ास कॉन्सेप्ट है। दिया ज़्यादातर लोहे के भी बने, क्योंकि आखिर हम जिस दौर में मतलब तीर लोहे के, नेज़े लोहे के, तलवारें लोहे की, तो उस दौर में कुछ चिराग कुछ दिए लोहे के या मुख्तलिफ चांदी के, सोने के बनते थे, जब वो कहीं खाना सर्व करना या वहाँ पे रोशनी की पर्पज़ के लिए, वो एक अलग चीज़। लेकिन आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे किलों में, ख़ास तौर पे 12 दरियों में या ऐसी जगह जो किले की छतों के ऊपर होती थी, वहाँ भी चिराग जलते थे। किले की वो मीनार जो होते थे वहाँ पे भी चिराग जलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी डायमेंशंस मैटर करती थी, एक से ज़्यादा चिराग जलते थे। कुछ एक होता है जैसे मतलब औलिया अल्लाह के दरबारों पे बिल्कुल एक दो चिराग वो होते हैं जो बाहर जल रहे होते हैं, वो इकट्ठे, वो काफ़ी सारे भी जल रहे होते हैं, लोग आते हैं जलाते हैं, वो जलाते रहते हैं। एक आध चिराग ऐसा होता है, जैसे हज़रत सखी सुल्तान बहू के रोज़ा अतर में जाए ना, तो उनके रोज़े के अंदर एक चिराग है। या जैसे हजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पे रात को चिराग जलता है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के रोज़े पे चिराग जलता है। हज़रत शाह जीवना के रोज़े पे चिराग जलता है। बल्कि वो चिराग का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर वो बुझ जाए तो वहाँ के जो सजादा नशीन है वो दुनिया से चले जाते हैं, और ये प्रूवन फैक्ट है। अच्छा। वो चिराग जब भी बुझता है तो वो जो सजादा नशीन होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। वो आंधी और तूफ़ान में भी वो चिराग जल रहा होता है। हज़रत शाह जीवना के रोज़े के ऊपर जो चिराग जलता है झंग में, तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इस तरह एक और इसको मतलब इसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये तोहमात हैं या कोई टोटके हैं या कुछ हैं। सर कम से कम 4-4.5 हज़ार साल की रिसर्च है इसके पीछे। 4-4.5 हज़ार साल के सारे बड़े लर्नर्ड, सारे बड़े उलमा, सारे बड़े मैथमेटिशियंस, सारे बड़े ज्योमेट्री के एल्गोरिथम के जो लोग हैं, अल-ख्वारिज़मी जैसे, वो सारे इसको फॉलो क्यों फिर करते रहे? वो अल-बरूनी जो ज़मीन पे बैठ के सूरज से ज़मीन का फ़ासला नाप सकता है, वो इसके ऊपर काम क्यों करता था? उसकी रसदगाह में ये चिरागों की डायमेंशंस के ऊपर जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्यों मिलते हैं? अब इसको अगर तोहमात ही माने तो इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन जिनके पीछे सारी दुनिया खड़ी है, वो डायमेंशंस के ऊपर, जियोग्राफी के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं इसके ऊपर। तो क्यों था? ये आम सी चीज़ नहीं है, क्योंकि असल में हमारे दिमाग से थोड़ी सी ऊपर है ना, तो लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं है एनजी है। बिल्कुल। जो चीज़ समझ नहीं आती वो फिर कॉमन हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आ जाते हैं जी ज़रा सीधी सीधी बात के ऊपर। इंसान के अंदर 4 एलिमेंट, अर्थ, विंड, फायर, वाटर, आग, मिट्टी, हवा, पानी। बिल्कुल। दिए को देखें, दिए में भी 4 एलिमेंट हैं। 4 एलिमेंट इंसान में और 4 एलिमेंट मिट्टी के दिए में। आग, मिट्टी का दिया खुद
ठीक है। ऑयल, वाटरी, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड, आग लगेगी, बिल्कुल, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, बिल्कुल ऐसे ही है, 4 एलिमेंट इकट्ठे हैं। बिल्कुल। इंसान के अंदर आग, मिट्टी, हवा, पानी। इंसान की डायमेंशन से ये दिया सबसे करीब है। तहजीबें गंधारा आर्ट में जाके देख लें, वहाँ मिट्टी के दिए मिले हैं। और अच्छा, उनकी जो ताकें हैं, उनकी जो जहाँ पे वो दिए जलते थे, वो दीवारों में उसको ताक बनाई जाती थी, उसके अंदर दिया जलता था। बिल्कुल। तो उनकी डायमेंशंस आज तक थी। में पैरामिड्स के अंदर दिए के डायमेंशंस हैं, वॉर्टेक्स पॉइंट, एनर्जी। अब आ जाते हैं कि ये दिया असर कैसे करता है। दिया डायमेंशंस के साथ मिलता है, वो रोशनी और जो है ना वो हमारे होराइज़न को एनलाइटन करती है। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़र्रे में कायनात का राज है। इसी फार्मूले के तहत जो जुमले हैं ना सरवर अंबिया के, ये आम नहीं है। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हर ज़माने में, हर हाल में हकीकत है। ज़र्रे में कायनात का राज है कि एटम में आपकी पूरी लाइफ का राज है। ज़र्रे में कायनात का राज है कि इंसान में अमर इलाही का राज है। इसी तरह दिया इस्तियारा है सूरज का। हमारी पूरी डायमेंशन में, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में मेजर एनर्जी किसकी? सूरज की। सूरज की एनर्जी से चांद रोशन होता है, सूरज की एनर्जी से फसलें पकती हैं, सूरज की एनर्जी से मौसम बदलते हैं, सूरज की एनर्जी से सारा कुछ चलता है। मेजर एनर्जी सूरज की। सूरज का इस्तियारा दिया, सूरज का राज इस दिए में मौजूद है। वल्लाहु नूरुस समावात का राज इंसान के कल्ब में मौजूद है। ये कुदरत का निज़ाम है जो साइमल्टेनियसली चलता है, एक दूसरे के साथ चलता है, पैरेलल चलता है, एक ही सिस्टम में चलता है, ये बाहर नहीं जाता। ये जो दिया है ना, इसका कॉन्सेप्ट डायमेंशन से, अगर आप कभी भी कंपास लें, उसको ओपन करें तो वो साउथ नॉर्थ पे ठहरता है। उसी से आप डायरेक्शंस पता करते हैं कि ये साउथ नॉर्थ है, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ, बिल्कुल सारा वो कंपास को रख के देखते हैं। वो क्यों साउथ और नॉर्थ पे ही ठहरता है? मैग्नेटिक कुव्वतें क्यों साउथ और नॉर्थ के ही चलती हैं, ईस्ट वेस्ट में नहीं चलती? ऐसे ही होता है। ठीक है। ये पूरी दुनिया का नेविगेशन का सिस्टम साउथ नॉर्थ से क्यों शुरू होता है? मैग्नेटिक्स है ना। हाँ जी, हाँ जी। मैग्नेटिक्स तो हमने नहीं बनाए। बिल्कुल। मैग्नेटिक्स तो जब से इंसान जमीन में आया, जमीन में मैग्नेटिक्स मौजूद है। जब से ग्रेविटी मौजूद है, तब से मैग्नेटिक्स मौजूद है। बिल्कुल। ठीक है। ये ग्रेविटी हो या कुछ हो, एवरीथिंग इज मैग्नेटिक। बिल्कुल। तो ये जितने मैग्नेटिक्स हैं, इनका करने वाला कौन है? अल्लाह। इसी तरह जब ये मैग्नेटिक्स आपस में जुड़ते हैं तो इनकी डायमेंशंस, इनकी एनर्जीज आपस में जुड़ती हैं, तो ये ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन से इंटरेक्ट करके आपको एनर्जाइज कर देती है। अब आ जाते हैं जी, ये एक कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा कि पहले इसको क्लियर कर दूं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि दिस इज़ नॉट अ टोटका। ये टेस्टेड प्रूवन 4000 साल से कम अज़ कम ये टेस्टेड प्रूवन है और रिसर्च है, दुनिया इसके ऊपर काम करती है। अल-बेरूनी ने काम किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अल-बेरूनी को तकरीबन दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो पढ़ा लिखा ही आदमी मानते हैं। अल-बेरूनी और जाहिर सी बात है, अल-बेरूनी को तो हम वो अपना ज़ुबैदा आगे टोटके की तरह तो नहीं ले सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बहुत बड़ा आदमी है सर, पूरी दुनिया की डायमेंशंस उसके हाथ की लिखी हुई हैं। आज तक जो उसने लिख दिया है वो इतना पक्का है, को खास ही को अल्लाह का करम था उसके ऊपर। मुसलमानों को तो अपने रेनेसेंस का पता ही नहीं है, इनके बड़े कर क्या गए हुए हैं। एल्गोरिथम जितना है उसके पीछे अल-ख्वारिज़मी खड़ा है। अब ये जो है अबू नसर फाराबी, इसको पढ़ें। फिर ये जो था अपना अबुल कासिम अज़-ज़हरावी, ब्रेन ट्यूमर का 800 साल पहले कामयाब ऑपरेशन करने वाला दुनिया का वाहिद सर्जन है। 800-900 साल पहले ब्रेन ट्यूमर का कामयाब ऑपरेशन करके गया है। आज तक जितने मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो बना के दे के गया। मुसलमानों को तो पता ही नहीं है, इनके बड़े करके गए हैं, इन्होंने तो कख नहीं पता। ये तो अपने रेनेसेंस से दूर जानबूझ के कर दिए गए कि कहीं इनको समझ ना आ जाए। दुनिया में अल्केमिस्ट मेडिसिन की सबसे बड़ी किताब है, लिखने वाला कौन है नाम भी नहीं किसी को पता, अबू अली सीना की किताब है। दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है अल्केमिस्ट के अलावा मेडिसिन है ही नहीं।
वो बू अली सीना के हाथ की लिखी हुई किताब है। आपको पता ही नहीं जाता सर, हमारी डायमेंशंस हैं, हमारा इल्म है, हमें जो हमारे बड़ों ने बताया था, उन्होंने ये इमारतें, कभी आपने ये सोचा है कि हमारी घर तो जो है वो 100 साल के बाद वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जो कंक्रीट हम यूज़ करते हैं वो तो पुराने ज़माने में था ही नहीं, जो स्टील हम यूज़ करते हैं वो पुराने ज़माने में था ही नहीं। उनकी इमारतें 1000 साल खड़ी रहती हैं, वो पुराने स्ट्रक्चर जिसमें सरिया भी नहीं है, जिसमें कंक्रीट भी नहीं है, जिसमें कुछ भी नहीं है, वो 1000 साल खड़े रहते हैं और ये 100 साल भी नहीं निकालती। ऐसे ही बेहतर कंक्रीट होने के बावजूद, बेहतर टेक्नोलॉजी, उनके पास था क्या, वो आर्किटेक्चर बड़ा कमाल का था। अब आ जाते हैं कि जी आपके घर में सुकून कैसे आ सकता है। इसके ऊपर मैंने वैसे पहले वो दरवाज़ों वाली वीडियो की थी, हाँ जी, वो और उसमें मुझे बड़े बड़े कमाल के सवालात जो हैं वो सुनने को मिले हैं, लेकिन फिर मैं ज़ाहिर सी बात है सबको जवाब तो नहीं दे सकता ना। लेकिन चलें, अब इसमें जो हम बात करते हैं ना कि घर में आपको सुकून होना ज़रूरी है, एनर्जी, घर में कोई निफाक हो, परेशानी हो, नाचाकी हो, आपका ध्यान बिजनेस पे नहीं लगता, आपका काम करने को दिल नहीं करता, आपकी चीज़ें ख़राब होती रहती हैं। इसी तरह घर में कोई पैसे का मसला हो, कोई कानूनी प्रॉब्लम हो, आप किसी मुसीबत में हो, तो उसको बचना कैसे। एक तो उसका वाहिद हल है, कायनात का एक तो सबसे बड़ा मजबूत तरीन हल है कि खालिक से जुड़ जाए, मखलूक आपको कर कुछ नहीं सकती, बिल्कुल मेरे ईमान का हिस्सा है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ किया कि आप फौरी तौर पे इतनी आपके अंदर एनर्जी नहीं है कि आप अल्लाह से जुड़ सकें, तो आपको कोई सेकेंडरी कुछ चीज़ें, कोई साइंटिफिक कुछ चीज़ें करनी पड़ती है ना। बिल्कुल। एक तो हाल है कि ये सूरज की एनर्जी जो है ना वो आ जाए तो रोशनी, अगर वो नहीं है तो फिर ये लाइटें तो लगानी पड़ती हैं ना। बिल्कुल, मसनूई एनर्जी वो तो ठीक है, वो तो करनी पड़ती है। बिल्कुल। इसी तरह जब मैंने अर्ज़ किया कि दिया जो है उसमें सूरज का राज है, तो दिया जलाने के साथ सूरज शम्स का बड़ा काम है। अच्छा। जब भी दिया जलाएं उसका तरीका एक ही है, जिससे वो एनालाइटन हो जाता है फ़ौरन। लाइट तो होती है लेकिन एनालाइटन हो जाता है। वो एक दफ़ा दरूद पाक कम अज़ कम, एक दफ़ा सूरज शम्स और एक बार दरूद पाक, ये कम से कम सेट है। इसको बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन चूँकि कुरान पाक में अल्लाह कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है कि इतनी दफ़ा पढ़ेंगे तो अल्लाह सुनेगा। अल्लाह दिल की हल्की सी आहट को भी सुनता है, वो 6 लाख वरी कैंड नल नहीं सुनता। बिल्कुल, एहसास का नाम अल्लाह है, शदीद तरीन मोहब्बत का नाम अल्लाह है। लेकिन चूँकि अल्लाह ने कुरान पाक में एक एनर्जी रखी है, एनर्जी को एनर्जी से सिंक्रोनाइज़ किया जाता है ना, तो वो जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो एनर्जी दिए में जाती है, आपके होराइजन से इंटरेक्ट करती है, आपके माहौल को बरकत दे देती है। 4 डायमेंशन है अर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। 4 डायमेंशन है, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब। अब चारों डायमेंशंस की 4 चीज़ों का मैं जिक्र कर देता हूँ। अगर आपके पास पैसे की तंगी है, घर में पैसे की तंगी है, तो फिर आपने दिया जलाना है इसी तरीके से, यानी एक बार दरूद पाक, एक बार दरूद सूरज शम्स, और दिए का रुख कर देना अपने शमाल यानी नॉर्थ की तरफ। जो उसकी शुआ है, जो उसकी लाइट है ना, हाँ। वो लाइट को नॉर्थ की तरफ कर दें। ठीक है। नॉर्थ की तरफ रख के उसको जला दें। ठीक है। 2-3 घंटे भी जला दें बहुत है, मतलब ये नहीं है कि दीवा जलाया तो हूँ जलता ही रहेगा 6 महीने। 2-3 घंटे जल गया, दैट्स गुड इनफ। कम से कम 3 हफ्ते लगातार ये अमल कर लें, आपकी रुपए पैसे की तंगी दूर होना शुरू हो जाएगी, बड़ी तेज़ी से दूर हो जाएगी। हाँ, डेली 3 हफ्ते। घरेलू नाचाकियाँ हैं, मसाइल हैं, लड़ाइयाँ हैं, तलाक़ के मसले हैं, तनाव है, बच्चों के मसाइल हैं, दिया वही, तरीका वही, सूरज शम्स दरूद पाक, दरूद पाक सूरज शम्स दरूद पाक, वेस्ट की तरफ करके जला दें, घर की नाचाकियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। करके देखें जी, ये मेरे पास, अब मैं इसको साइंटिफिकली चूँकि प्रूवन है, मेरे इसके टेस्टिमोनियल्स भी मौजूद हैं, दुनिया की रिसर्च सूरज शम्स और दरूद पाक साथ-साथ 35। सूरज शम्स जब भी दिया जलाना है उससे पहले ये पढ़ के फिर दिया जलाना है। ठीक है, दरूद, ताकि वो मिट्टी में, हवा में, आग में, वो जो सारी वो जो एनर्जी कुरान पाक की एनर्जी है वो उसके अंदर इन्फ्यूज़ड हो। जिस तरह लोहे को मैग्नेट खींच लेता है ना, इसी तरह जब इसके अंदर वो एनर्जी होगी, वो हाई एंड एनर्जी होगी, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगी। ठीक है। इट्स साइंस, समझें। अगर आप किसी कानूनी मसले में हैं, आपको कोई ऐसी कोई
आफत है, मुसीबत है, जिसमें आप फंसे हुए हैं, निकल ही नहीं रहे, तो फिर उसका बहुत आसान और बड़ा खूबसूरत तरीका यही है कि दिया जला दे, उसी तरह सूरज शम्स, और इसको जुनूब की तरफ, साउथ की तरफ कर दें, हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका कोई काम कर रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा, कोशिश करते हैं नहीं हो रहा, कोशिश करते हैं नहीं हो रहा, नया वर्जन, नया काम कोई नहीं चल रहा, मशरिक की तरफ करके दिया जलाते हैं, हो जाएगा। यही तरीका। अब एक और चीज़ जो इसमें एक और अहम चीज़ है, जिसके क्वेश्चंस बार बार आते हैं, मैं उसके जवाब भी दे दूँ। फ़र्ज़ किया घर में नाचाकी भी है, कानूनी मसला भी है, पैसों का मसला भी है, 3 दिए इकट्ठे जलाएंगे? हाँ। ये 4 मसले, ये मेरा सवाल था अभी। ठीक है, तो चारों दिए इकट्ठे जलाएंगे। कभी भी एनर्जी को एक तरफ से ज़्यादा या 2 तरफ से ज़्यादा इंटरसेप्ट नहीं करते, एनर्जी नुकसान करती है। इसलिए अलहदा 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 करें उसको। यानी कि एक सुबह कर लें, एक शाम कर लें, एक रात दोपहर कर लें, जो तो मर्जी इस तरह तो कर तुसी 21 दिन एक कम कर लो। अच्छा, 21 दिन करके फिर उसके बाद तो दूसरा बाद चो कर लेना, इकट्ठे जरूर करने ने। अच्छा ठीक है। नहीं, एनर्जी जो है आपने एक दफ़ा अट्रैक्ट कर ली, वो तो आपके घर में है। दोपहर को आपने की एनर्जी ने छुट्टी तो चले जाना कि दूसरी आ जाएगी उसकी जगह। ठीक है सर, एनर्जी को एनर्जी समझे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था ना सर। अच्छा चले, अब आ जाते हैं कि जी अगर आपके फ़र्ज़ किया, आपने कहा कि जी 4 मसले हैं, 5 मसले हैं, तो फिर उसका एक हल है जनरली हर काम के लिए। फिर वो एक 5 लॉ वाला दिया होता है, 5 बत्तियों वाला दिया जिसे कहते हैं। अमूमन यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बंगाल, दुनिया में भी मिल जाता है। ठीक, 5 फेस होते हैं उसके। ठीक है। वो जो 5 फेसेस वाला दिया है, उसके हर फेस के ऊपर, यानी हर लाइट को जलाने, उसी तरह वही दरूद पाक, सूरज शम्स दरूद पाक 5 मरतबा पढ़ें। उसकी किसी एक लॉ का रुख किबला रू कर दें। अच्छा, उसको किबला रू कर दें, बाकी 4 डायमेंशंस ऑटोमेटिकली अपनी शेप में आ जाएंगी। ये कुदरत का निज़ाम है, इसको समझिएगा। एक लॉ जब किबला रू होगी ना, हाँ जी, तो बाकी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। उस दिए को जला दें, आपके जनरल मसले हल होने शुरू हो जाएंगे। अब एक दिया है, एक और चीज़ है, ये भी क्वेश्चन से मुझे समझ आई। मैंने बार बार, चूँकि 2-3 लोगों के साथ ये वीडियो की, तो अब मैं उसमें सवालों के जवाब देने में मैं भी एक्सपर्ट हो गया हूँ। अच्छा जी, जो मोहब्बत के मामला हैं, किसी से कोई मोहब्बत है, कोई रिश्ता तय करना है, कुछ और है, ये बड़ा है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? फिर दिया किधर जलाएंगे? फिर 2 दिए इकट्ठे, उनकी लॉ इकट्ठी। अच्छा, और किबला रू। अच्छा ठीक है। और दरूद पाक, और दरूद पाक, सूरज शम्स दरूद पाक, ये तो चाबी समझे ना, एनर्जी को अनलॉक करने की चाबी है। जब भी दरूद पाक, सूरज शम्स दरूद पाक, ज़्यादा कर लें, कम कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। दोनों दिए की लॉ एक तरह, इकट्ठे किबला रू, उसको जला दें, ऑटोमेटिकली मोहब्बत मिल जाएगी आपको। महबूब आपके महबूब कदमों में होगा, या महबूब गर्दन पकड़ के गिरा लेगा, महबूब पता नहीं, महबूब आपके पास ही होगा। महबूब ढा के उत्ते भी बह जाते हैं। सर जी, ये ऐसे नहीं है, महबूब बाद औक़ात क्रेडिट कार्ड पे भारा हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सारी बात है जी। तो इसलिए ये इतना आसान काम नहीं है। सो टेक्निकली मैंने जो आज बात की है, दिस इज़ प्योरली साइंटिफिकली टेस्टेड एंड प्रूवन थिंग, कि जो आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट ला सकती है। इसको आप ऐसे समझ लें कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब आब हयात पीने के लिए गए और सिकंदर ज़ुल्करनैन और उसकी फ़ौज को साथ लेके गए, उन्होंने तो आब हयात पी लिया। अब ये लोग अंधेरे में भटक रहे थे। जब हज़रत खिज़र वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमें छोड़ के आप अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ के आपके, उन्होंने कहा जी मैं तो आब हयात पी। उनके जी हमें छोड़ दिया, हमें ले जाते फलां करते। उनके जी तुम गुम हो गए। अच्छा चलो, अब तुम्हें आब हयात तो नहीं मिला, छोड़ दो। ये जो पत्थर तुम्हारे पैरों पे लग रहे हैं ना, इसको उठा के कंधों पे डाल लो। जितने भी पत्थर तुम्हें मिलते हैं, जितने उठा सकते हो उठा लो। कुछ लोगों को हज़रत खिज़र पे एतबार था, उन्होंने उठा लिए, और बाकी लोगों ने कहा कि जी एक तो हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, ऊपर से हमें पत्थरों का बोझ भी उठवा रहे हैं। तो वो लोग खैर जो है उन्होंने नहीं उठाए। जब बाहर निकले तो पता लगा वो जो पत्थर थे ना, वो हीरे जवाहरात थे। तो जिन लोगों ने उठा लिए उनके काम आ गए, जिन्होंने नहीं उठाए उनकी मर्जी।
ये कोई फ़र्ज़ थोड़ी है कि इसके ऊपर बिल्कुल। अमल करना है या नहीं जो करना। करेंगे फ़ायदा उठा मैंने आपको बताया ना मैं बड़ा अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, तो दिस इज़ द स्टोरी कि अगर आप कर लेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि असल कहानी जो आबे हयात है वो तो अल्लाह के साथ जुड़ना है। बिल्कुल। असल आबे हयात तो वो है जो आप खालिक के साथ जुड़ जाएंगे, मखलूक से आपकी मसला ही कोई नहीं होगा। अगर वो नहीं है तो फिर ये है। ठीक है, ठीक है। अगर तो वो कर सकते हैं तो फिर तो इससे जान छूट जाएगी। हाँ जी, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है, आप इतने अल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह से जुड़ना है, बिल्कुल। उसके बाद बाकी सारी रेमेडी सेकेंडरी है, प्राइमरी सिर्फ अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह है, और अल्लाह से जुड़ जाएंगे तो सारे मामला मालिक खालिक से जुड़ गए, मखलूक बिल्कुल, की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं है आपके ऊपर हाथ डाल दे। अब अगर वो नहीं है तो फिर ये है। सबसे पहले वही है। हाँ। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम सर। देखें जी, रिसर्च के मुताबिक दिए की क्या अहमियत है जाफरी साहब ने बताया, और 4000 साल पहले की रिसर्च है ये। रिसर्च में कुछ है तो है ना, तो फिर इसलिए दिए की कोई अहमियत है। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।